नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित कुमार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विद अमित सर्कल। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपसे वादा किया था, मैं क्लास 12th का आपको मैथ कराऊंगा और सबसे पहले का 12th का ही मैं चालू कराऊंगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन व्हाइट बोर्ड पर, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर जो पहला है वो संबंध और फलन है। मैथ तो जो पूरा भी मैथ है वो संबंध और फलन पे ही डिपेंड है। हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी इसके बारे में हम समझ नहीं पाए कि हम है कहाँ पर। प्रत्येक जो इक्वेशन वगैरह हम सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो संबंध और रिलेशन और फंक्शन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन अभी तक हम उसको पता नहीं। हम पढ़े हम वही है, लेकिन हम पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा डीप में सीखेंगे और आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, क्योंकि किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो संबंध के बारे में हम जानते हैं। संबंध तो हम आज आपके दौर जी रहे हैं कि माता पिता में भी कोई संबंध होता है, भाई बहन में संबंध होता है, चाचाताओं में संबंध होता है, यानी ब्लड रिलेशन वगैरह होते हैं। और कुछ रिलेशन ब्लड रिलेशन ना हो फिर भी कोई रिलेशन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के संबंध होते हैं कहीं ना कहीं, जी हमारी लाइफ में होते हैं। लेकिन मैथ में कुछ अलग चीज़ें होती है, कुछ कंडीशन दे देगा, जैसे कि 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किरमित युग्म हमें इसमें ध्यान रखना होगा। कुछ वर्ड है आपको ध्यान रखना है। किरमित युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी के साथ अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश सीखोगे तो मैथ इंग्लिश में ज्यादा सरल है। ठीक है, तो किरमित युग्म के बारे में समझो कि कोई दो समुच्चय, समुच्चय तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। कोई एक समुच्चय ए बी है, ए में कोई अवयव 1 है और बी में कोई अवयव बी है। तो अगर हम इसे लिखें ए कामा बी और स्मॉल ब्रैकेट में लिखें, ए कामा बी स्मॉल ब्रैकेट में लिखें, तो ये हमारा क्या होगा? एक युग्म होगा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा। तो इसी को हम किरमित युग्म, किरमित मानते हैं क्रम के अनुसार होगा, कोई ना कोई इनमें क्रम होगा, निश्चित होगा। युग्म मतलब जोड़ा। तो ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए कामा बी। ए किसका अवयव है? समुच्चय ए का अवयव, बी समुच्चय बी का अवयव। इसको हम क्या बोलते हैं? किरमित युग्म। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी कामा ए, बट इसमें क्या थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा नियम चेंज हो जाएगा कि जो बी है वो दूसरे वाले समुच्चय से दिया गया है, ए है वो पहले वाले समुच्चय से दिया गया है। तो किरमित युग्म के बारे में आपको नॉलेज हो गई। और ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। केवल एक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं कि ए बराबर किसकी हो जाए? बी की है। अगर ए बराबर बी की है तब तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम समुच्चय के बारे में थोड़ा देख लेते। समुच्चय इंग्लिश में सेट कहते हैं। कोई समुच्चय दिया है, समुच्चय को ध्यान रखना, समुच्चय को लिखते तो ऐसे हैं और जो उसके अवयव है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से और जो मिडल कोष्टक होती है उसमें लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो समुच्चय, लेकिन 1 2 3 4 इसके क्या है? अवयव है। ठीक है, तो एक और उपसमुच्चय शब्द और ध्यान रखना होगा। ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा तेज बता रहा हूं। उपसमुच्चय देखो, उपसमुच्चय यानी इसके हम कितने भाग बना सकते हैं। तो क्यों उपसमुच्चय की संबंध आवश्यकता हमें संबंध और रिलेशन और फंक्शन में पड़ेगी, इस चैप्टर में इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो उपसमुच्चय का एक सूत्र होता है 2 की पावर n। n होता है कि दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 की पावर n। अब इसमें गिनने कितने अवयव है? 1 2 3 4। कितने अवयव है? 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4। तो कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस एक के कितने उपसमुच्चय होंगे? 16 होंगे। कैसे होंगे? संभवतः आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, या अभी ये कुछ दिन बाद हाई स्कूल फर्स्ट ईयर का मैथ कराऊंगा, वहां से आप ये सब चीजें सीख लेना। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं संबंध और फलन पर। ठीक है, अब संबंध और फलन के बारे में नॉलेज देंगे। संबंध और फलन में पहुंचने से पहले एक चीज और बहुत जरूरी होती है कि जहां से संबंध और फलन बनता है वो है कार्तीय गुणनफल। इसे इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
यानी कि कार्तीय गुणनफल कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा जो रिलेशन एंड फंक्शन है यानी संबंध और फलन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल पर ही निर्भर है। यानी ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कुछ नहीं, जितना कठिन उसका नाम है उससे सहज है। ठीक है, तो कोई हमारे पास एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी, समुच्चय को सेट कहते हैं। ए में कोई एलिमेंट ले लो एक, बी में कोई एलिमेंट ले लो, एलिमेंट बोलते हैं अवयव को। आपको लगता है सर इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं जो सरल है वो आपको लगता है। बी में ले लो 3 4 5। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी ए का गुणनफल बी से, यानी ए की गुणा बी से। ऐसे नहीं पढ़ते सर, ऐसे पढ़ते हैं ए क्रॉस, ऐसे पढ़ोगे इसे ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का भी मतलब होता है कार्तीय गुणनफल किसका, ए का बी के साथ। बहुत सरल है, बहुत ध्यान से देखना, मैं पहले समझा रहा हूं आपके लिए। ए का कृमित्व बनाएंगे पहले 3 से, फिर 1 का बनाएंगे 4 से, फिर 1 का बनाएंगे 5 से, 3 बन गए। फिर 2 का बनाएंगे 3 से, फिर 2 का बनाएंगे 4 से, 2 का बनाएंगे 5 से, 3 बन गए। यानी कितने बनेंगे, कुल 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, इसे ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे करके बनाएंगे, 1 का पहले 3 के साथ। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, 1 का पहले हम बनाएंगे 3, यानी 3 में कितने आए 3, तो इस 1 की गुणा 3 में के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आपको बताने के लिए कर रहा हूँ 3 4। ठीक है, तो पहले 1 का 3 के साथ बनेगा तो 1, 3। 1 का 4 के साथ बनेगा 1, 4। 1 का 5 के साथ बनेगा 1, 5। सही है। इसी प्रकार अब 2 का बनाएंगे, दो के लिए कैसे बनाएंगे, बी में 3 4 5। 2 का 3 के साथ 2, 3। 2 का 4 के साथ 2, 4। 2 का 5 के साथ 2, 5। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं केवल आपको समझाने के बता रहा हूँ। अब मैं एक ए क्रॉस बी का जो मान है वो कौन कौन से निकल के आए हमारे, वही डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। 1, 3, 1, 4, 1, 5, वो भी लिखेंगे साथ में 2, 3, 2, 4 और 2, 5। ये हमारे पास किसका मान निकाल के आया, ए क्रॉस बी का। किसका निकला है, ए क्रॉस बी का। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब अब बी के एलिमेंट हम पहले रखेंगे और ए के एलिमेंट बाद। यानी पहले 3 से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 1 और 2 का, फिर उसके बाद 4 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। आपको समझाने के लिए इतना देर लग रहा है। तो 3 का 1 से करेंगे 3, 1, 2 से करेंगे 3, 2। इसी प्रकार 4 का करेंगे 4, 1 और 4, 2। इसी प्रकार 5 का करेंगे, इधर कर दे रहा हूं 5 का। 5, 1 और 5, 2। ध्यान रखना बी क्रॉस ए है तो बी वाले एलिमेंट पहले होंगे और ए वाले एलिमेंट बाद में होंगे। तो बी क्रॉस ए का जो मान होगा वो कैसे लिख लेंगे, यहाँ से 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1 और 5, ये हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसी क्रॉस को हम बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। अब हमारा संबंध आता है, चैप्टर आता है, तो चैप्टर का नाम है संबंध और रिलेशन। जो कुछ भी संबंध होगा वो हमारा इसके ऊपर ही लागू होगा। यानी जो बी क्रॉस है या ए क्रॉस बी है उसका जो उपसमुच्चय निकल के आएगा, क्या होगा, उसका जो उपसमुच्चय निकल कर आएगा उसका ही क्या होगा, इसका जो उपसमुच्चय आएगा, इसका जो उपसमुच्चय आएगा उस उपसमुच्चय पर ही पूरे रिलेशन से क्या होंगे, लागू होंगे। यानी कि जो भी रिलेशन हमारा होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट। क्या होगा,
बी की राशि का सबसेट होगा। आपको थोड़ी लैंग्वेज की टफ लगती है, इस चैप्टर की लैंग्वेज ही टफ है, थोड़ा बोरिंग है। अगर मैं इसका और डीप पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी वैसी बोरिंग सी है, अगर मैं इसका और डीप पढ़ाऊंगा आपको तो आपको और थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। आगे मिलते भी, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बताया कि कोई भी रिलेशन होगा, जैसे कोई दो समुच्चय ए और बी, अगर इनके बीच कोई भी रिलेशन होगा तो जो रिलेशन, उसे रिलेशन बोलते हैं संबंध, कोई संबंध होगा उससे जो आर होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्या होगा? हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट। हमने पढ़ा जैसे ए क्रॉस बी, यानी कि जो एक रिलेशन या आर बोलते हैं संबंध को, संबंध को डिनोट करते हैं इसे। संबंध जो होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का एक क्या होगा? उप समुच्चय होगा। क्या होगा? एक उप समुच्चय होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसमें समझने, क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ा है थोड़ा डीप करके, तो थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा समझने में कि मैं क्या कह रहा हूँ। समुच्चय जो संबंध है, कुछ जो शब्द होते हैं जो आपको थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि इसको समझना कठिन है लेकिन करना सरल है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, यानी जो आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का, जो आर को रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, संबंध जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। क्या होगा? उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेन फोकस चैप्टर पे आते हैं। जैसे कोई उसने एक समुच्चय दे दिया, ठीक है, और उसमें उसने अवयव दे दिए ए बी सी। अब उसने कहा है कि इसका कार्टेशियन यानी कार्तीय गुणनफल निकालो। कार्तीय गुणनफल, अब ए है तो ए का ए से निकालेंगे, यानी हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में कौन कौन से अवयव होंगे इस बात का ध्यान रखना। मैंने भी बताया ए होगा लेकिन ए की ए से भी मल्टीप्लाई होगी। जैसे कैसे? इसका इसी से निकालना है, इसका इसी से, तो ए के साथ कौन कौन आएगा? ए भी आएगी, बी भी आएगी, सी भी आएगी। यानी पहले ए कामा ए, ए कामा बी, ए कामा सी, ठीक है। तो ए कामा ए, फिर ए कामा बी, फिर ए कामा सी। इसी प्रकार अब बी का निकालेंगे, बी का ए से, बी कामा ए, फिर बी कामा बी, फिर कामा लगाए, फिर बी कामा सी। इसी प्रकार सी का, सी कामा ए, फिर सी कामा बी, फिर सी कामा सी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया, ए क्रॉस ए का निकल के आया, निकल आया ए क्रॉस ए का निकल के आया क्रॉस प्रोडक्ट। कभी आपसे पूछ ले कि जो ए क्रॉस ए है इसमें कितने अवयव होंगे। अब जो पूरा एक अवयव बन गया है, ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? ध्यान रखना, ए में कितने अवयव है? 3। तो ए क्रॉस ए में जितने हैं उतने से उसकी थोड़ा मल्टीप्लाई, 3 3 9, इनके देख लेना 9 अवयव होंगे। तो पूछता नहीं वैसे आपके लेवल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो भी रिलेशन बनेगा वो हमारा इसके ऊपर ही बनेगा। कैसे करेगा? कि कोई रिलेशन, कोई नंबर यहाँ दे सकता है कुछ भी, तो जो उसका रिलेशन निकल के आएगा वो इसके ऊपर ही निकल के आएगा, ठीक है। जो थोड़ी सी आपको ट्रिक है, मैं आपको कुछ नंबर वाला एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। जैसे 2 4 6, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे। अब डायरेक्ट निकालूंगा तो पहले 2 का 2 से 2 2 2 4 निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए बराबर तो 2 कामा 2 2 कामा 4 2 का 6 से, अब 4 का निकलेगा, 4 का 2 से, 4 का 4 से, 4 का 6 से, अब 6 का निकलेगा, 6 का 2 से, 6 का 4 से और 6 का 6, ठीक है। अब जो कुछ रिलेशन होगा वो यही बताएगा। रिलेशन में क्या कर सकता है? देखो एक चीज और अभी डीप ऑफ पढ़ेंगे फंक्शन में। जो पहला वाला होता है बता देता हूँ मैं आपको, पहला वाला होता है उसे इनपुट बोलते हैं, यानी जो हम कुछ मान रखेंगे
उसे इनपुट बोलते हैं, और जो मान निकल के आता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जो मान रखेंगे उसे इनपुट बोलते हैं, जो निकल के उसे आउटपुट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पहले वाले का मान, शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपका, एक रिलेशन है, पहले वाले का मान दूसरे के बराबर है, पहले का मान दूसरे का बराबर है, यानी इनपुट आउटपुट के बराबर, यानी x y के बराबर। तो x y के बराबर कह दे, क्योंकि एक रिलेशन दे दो और कह रहा है कि x बराबर y, क्या कहते हैं, x बराबर y, क्योंकि पहले वाले को हम x ही मानते हैं ज्यादातर कंडीशन में, और दूसरे वाले को y। शायद शुरू में बताना भूल गया मैं आपको, पहले वाले को हम x ही मानते हैं, दूसरे वाले को y। अब उसने कह दिया x बराबर y, तो x बराबर y में हमारे कौन कौन से रिलेशन आए, उसमें कह रहा है एक कोई रिलेशन है, वो कैसा है कि x बराबर y का। तो x बराबर y के लिए कौन कौन से हम अगर उठाएंगे यहाँ से, 2, 2, 4, 4 और 6, 6। ठीक है, एक और रिलेशन कर दिया उसने कि R1 रिलेशन से R2, उसने कहता है x इज टू, और उसने कहा है कि x जो है वो बड़ा है किससे है, y से, x बड़ा है y से। ये सब रिलेशन आपको बता रहा हूँ बेसिक, अभी मैं चैप्टर में नहीं घुसा हूँ, ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, तभी लेकिन आपको समझना भी जरूरी है। x बड़ा है y से, तो x किसमें बड़ा है, यहाँ 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 जाएंगे, x बड़ा है y से, कौन कौन से आ जाएंगे, 4, 2, 6, 2 और 6, 4। बस ये रिलेशन है, कुछ रिलेशन में आपको लगता होगा, बस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो ऐसे रिलेशन है अब तक हम पढ़ते हैं, आपको जो डीप लगते हो बहुत सिंपल। एक एग्जाम्पल और ले दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे उसने कह दिया, उसने कहा था x बड़ा है 5y, यानी कि जो y का मान है उससे 5 गुना, y के मान से 5 गुना बड़ा है, y के मान से 5 गुना बड़ा है। तो दो बराबर है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, 2 पंजे 10 छोटा है, 4 पंजे 20 छोटा है, 6 पंजे 30 छोटा है। यहाँ पर छोटा है, यानी यहाँ पर हमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जब कोई रिलेशन नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, रिक्त समुच्चय, यानी कि कोई रिलेशन नहीं तो वहां पर क्या होगा, रिक्त समुच्चय। यानी कौन सा रिलेशन होगा सर, 5 से डिनोट करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब हम इसकी गहराई में उतरेंगे। रिक्त समुच्चय के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बकाया मैं इसको कल बताऊंगा। ठीक है, मेरा पहला वीडियो है बोर्ड पर, सपोर्ट कीजिएगा, पर डे मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। जय हिंद।